It was, in short, Jen, a big victory for Vladimir Putin. He walked off. ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून, चैन, ये नोबेल प्राइज। But Putin clearly won. Trump didn't come away with anything. मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। That is it. That is all President Trump got out of this. No ceasefire, no luncheon between the U.S. and Russian delegations. हम वही करेंगे, भारत ने कहा, जो हमें सूट करता है. He's not facing a ceasefire. The next meeting is not set. So, दुनिया के दो बेस्ट लीडर्स हैं, पुतिन और मोदी. When India yesterday essentially took its middle finger out and pointed it at Washington and said, no, we're not going to do what you want us to do. We've decided for the sake of our people to buy the cheapest oil we could buy. 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही थी अलास्का के आसपास। हाँ, उसके चारों ओर घेर के मैंने को बताया था वो स्ट्रांग एरिया है, रशिया का स्ट्रांग एरिया है. But I'd say Putin achieved most of what he wanted. Well, India's oil refiners have reportedly approached Russian producers about increasing purchases of its oil and at a healthy discount. आप रशियन ग्रैंड मास्टर से खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उतने ज़्यादा स्वैव बनते हैं, स्वैव. सो जो फिनेस जो पुतिन की आती है, मोदी की आती है, वो दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं है. जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। कल रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका का दौरा हुआ, जहां उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अलास्का के एक एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। पुतिन का स्वागत रेड कारपेट पर किया गया। साथ ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर और कई फाइटर जेट भी स्वागत के लिए उड़ाए गए, जिससे यह पता चलता है कि पुतिन का यह दौरा अमेरिका के लिए कितना खास था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए और पुतिन ट्रंप के कार द बीस्ट से ही मीटिंग के डेस्टिनेशन तक पहुंचे। आपको बता दें कि पुतिन का यह अमेरिका का दौरा 10 साल के बाद हुआ है। इससे पहले पुतिन 2015 में UNGA के मीटिंग के अटेंड करने अमेरिका गए थे। दोनों नेताओं के बीच लगभग 2.5 घंटे तक बिना मीडिया के बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद जिस तरह के ट्रंप के चेहरे का भाव था, इससे यह साफ पता चल रहा है कि पुतिन को जिस मकसद से अमेरिका बुलाया गया था, यह बात नहीं बनी। पुतिन के चेहरे से पता चल रहा था कि पुतिन ट्रंप के आगे नहीं झुके। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां ट्रंप ने यह बताया कि हमारी मीटिंग प्रोडक्टिव रही। वहीं पुतिन ने अगले मीटिंग के लिए ट्रंप को मॉस्को आने के लिए न्योता दिया। तो चलिए देखते हैं कि ट्रंप और पुतिन के इस मीटिंग को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए क्या है कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे पहले भी कि चेकमेट है. आप रशियन ग्रैंड मास्टर से खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उतने ज़्यादा स्वैव बनते हैं, स्वैव. सो जो फिनेस जो पुतिन की आती है, मोदी की आती है, वो दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं है. सो दुनिया के दो बेस्ट लीडर्स हैं, पुतिन और मोदी. और आई वुड ऑल्सो एड द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑल्सो, शी जिनपिंग. फिनेस है उनके अंदर पुराने टाइम की. और फॉरेन मिनिस्टर्स में 3 ही दुनिया के बेस्ट हैं, लावरोव, एस जयशंकर और वैंग यी. मैं तीनों को बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स. अब इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? और स्कॉट बेसेंट तो बच्चा है निर्मला सीतारमण के सामने, छोटा सा, अदना सा, राइट? तो जो यही आज दिखा, एक्सपीरियंस वर्सेस वो क्या आबरा का डाबरा या हा दिखाना. दिस इज द कंपैरिजन. देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह मिलिट्री मैनूवरिंग हुई इसके पहले अलास्का के ऊपर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, मैं सारे इनके बताऊंगा कौन क्या करता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टीम ऑल्सो. जबरदस्त टीम है और भारत की भी ऐसी टीम है. 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही थी अलास्का के आसपास. हाँ, उसके चारों ओर घेर के. मैंने को बताया था वो स्ट्रांग एरिया है, रशिया का स्ट्रांग एरिया है. ये जो दिखा रहे थे कि F-22 है, B-2 है, दे डजंट मैटर. जो डिवास्टेटिंग पावर, क्योंकि वो लोग तो ऊपर से बम गिराते, कुछ गिरा सकते हैं एंड दे कैन शो द पावर. इट वाज ऑप्टिक्स फॉर द अमेरिकन पब्लिक, लेकिन रियल पावर में वी ऑल नो ऑप्टिक का पावर. एंड और जो रशिया का प्रिपरेशन था, 6 प्लेन्स.
Tu-214, Tu-95 ज़्यादातर, Tu-214, Tu-95, 96 एक्चुअली, IL-96 एंड Tu-214 टू बी एग्जैक्ट, Ilyushin 96 अच्छे प्लेन्स हैं रशिया के। और अब मुझे लगता है इनकी बिक्री भी चालू हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर सेल दोनों साइड की तरफ से। बीच में एयरबस और बोइंग ने मार्केट कैप्चर किया था, एंड नाउ दीज प्लेन्स आर एज गुड एज अदर्स, इसीलिए शोकेस भी किया जा रहा है। तो Tu-214 इज ए प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन है, वो प्लेन बदलते रहते हैं फॉर हिज रिक्वायरमेंट। और तो 6 उड़े, Tu-96 और IL-96 एंड Tu-214, और उसमें कौन किस में बैठा हुआ था नोबडी नोज, बट ये मेरे को एक मालूम है, एक में थे पुतिन और एक सेपरेट प्लेन में थे लावरोव। तो और एक में उनकी कार्स थी सारी जो आती हैं, और बाकी 3 प्लेन, एक में जर्नलिस्ट और बाकी दो में उनके 6 टीम मेंबर्स। और टीम मेंबर्स भी कैसे बड़े अच्छे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लावरोव को तो एवरीबडी नोज एंड वेरी बैलेंस, रिटायर होना चाहते थे लेकिन उनको पुतिन ने रखा अपने साथ, बिकॉज यू नीड दैट एक्सपीरियंस एंड विटीनेस इन द मीटिंग्स। थोड़ा मजाक करते रहते हैं वो। उनको किसी ने पूछा क्या आउटकम कैसा होगा, उन्होंने बोला यू विल वॉच बट आई एम हैविंग फन, ऐसा बोला उन्होंने, आई एम हैविंग फन। तो उतरते क्योंकि भारत ने अपने वाज़ेह शब्दों में कहा कि हम अपने राइट से पीछे नहीं हटेंगे, ना ट्रेड डील के मामले में, ना रूस से तेल लेने या ना लेने के हवाले से, अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हम वही करेंगे, भारत ने कहा, जो हमें सूट करता है। खैर ये बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम है? ये मुलाकात बिलाशुबा बहुत अहम है। करीब 3.5 वर्षों से वेस्टर्न वर्ल्ड की और रूस की आपस में जंग चल रही है, जो इनफैक्ट यूक्रेन की बैटल ग्राउंड पर खेली जा रही है, और इस जंग का नाम है यूक्रेन रूस जंग। और दुनिया का जो लेगेसी मीडिया है, ये दुनिया के लोगों में धूल झोंक रहा है ये कह के कि नहीं, ये जंग यूक्रेन और रूस की जंग है। अब ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन के सपोर्टर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अलास्का, और उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अलास्का में प्रोटेस्ट किया। खैर प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मीटिंग पीस टॉक के लिए हो रही है, और ये मीटिंग सीज फायर, अगर पीस डील के साथ वो मशरूत है, उसके लिए हो रही है। इस मीटिंग से पहले मैंने हम सब ने देखा दुनिया भर के मीडिया पे कई तरह की कमेंट्रीज आ चुकी हैं। उनमें इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी शामिल हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पत्रकार भी शामिल हैं, और वर्ल्ड लीडर भी शामिल हैं। और उन कमेंटेटर्स में ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंटेटर है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, जिसको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो,